हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की जा चुकी है। यहां पर मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको नोबेल पुरस्कार 2025 के पूरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, इसके अलावा फ्रेंड्स स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कारों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। पूरा देखने वाले हैं ये वीडियो। अगर आप देख लेंगे तो आपको नोबेल प्राइज़ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनिस। इन तीनों वैज्ञानिकों को दिया गया भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए, क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनिस तीनों ने किया फिजिक्स का मिस, तो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है और तीनों का नाम है क्लार्क, डेवोरेट, मार्टिनिस। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। क्यों मिला है? विद्युत परिपथों में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग क्या है? क्वांटम टनलिंग का बड़े प्रणाली तक विस्तार है जहां अतिचालक परिपथ यानी कि सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स में सामूहिक कण ऊर्जा अवरोधों के पार टनलिंग जैसी क्वांटम प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी फ्रेंड्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाके करंट अफेयर्स में चेक करिएगा। पेड कोर्सेज अवेलेबल है हमारे। ऑल एग्जाम्स के लिए वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल मात्र 149 रुपये में मिल जाएगा आपको, तो इसको पेड कोर्स को चेक करिएगा कंप्लीट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है। शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किससे दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मारिया मचाडो को। देखिए, मारिया मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। ये कौन है? तो देखिए, वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने, तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए 20 साल लगातार संघर्ष किया है। तो वेनेजुएला की विपक्षी नेता है मारिया मचाडो। इनका एक संगठन है सुमाते, इसकी संगठन की स्थापना की, इसको रन करती हैं सुमाते नाम का संगठन, ये भी याद रखिएगा। तो मारिया मचाडो को दिया गया नोबेल पुरस्कार के लिए। आपको पता है काफ़ी चर्चा में रहा नोबेल ट्रम्प की, ट्रम्प को मिलेगा, लेकिन ट्रम्प जो है काफ़ी डिमांड करते रहेगा लेकिन नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है, किसे 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लिटरेचर का नोबेल प्राइज़। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाजस्लो क्राजस हो कराई। इनको जो है साहित्य का, लिटरेचर का नोबेल दिया गया है। आप लाजस्लो से याद रख सकते हैं, ठीक है, लाजस्लो से याद रख सकते हैं। देखिए, इनका नाम भी काफ़ी जो है टफ है, पूरा आप नाम भी इनको अजीब टाइप का नाम रहता है। तो देखिए, सजलो को एक हंगेरियन उपन्यासकार और पटकथा लेखक हैं। वे कठिन और जटिल शैली में रचित उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें सामान्यतः उत्तर आधुनिक डायस्टोपियन एवं विषादी उपन्यासों के लिए वर्णित किया जाता है। देखिए, साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए पुरस्कार दिया गया था। पहले विजेता थे, पहले भारतीय विजेता नोबेल प्राइज़ के। तो यहाँ पर याद रखिएगा लाजस्लो को जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एक यागी। देखिए, जो ये सुसुमु हैं ये जापान के हैं, रिचर्ड ऑस्ट्रेलिया के और यागी जो हैं ये यूएसए के हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों को रसायन नोबेल दिया गया। क्यों मिला है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क यानी धातु कार्बनिक ढांचों के विकास के लिए अग्रणी योगदान के लिए। ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या है? तो ये क्रिस्टलीय पदार्थ हैं जिन्हें धातु आयनों और कार्बनिक अणुओं को जोड़कर बनाया जाता है। ये छिद्रयुक्त संरचनाएं गैसों और रसायनों को संग्रहित, फंसाने, फिल्टर करने में सक्षम होती हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय नोबेल विजेता हैं 2009 में वेंकट रामकृष्णन को दिया गया था, जो कि भारतीय मूल के थे। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मैरी ई ब्रंका, फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन साकागुची। इन तीनों को चिकित्सा का यानी मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ 2025 दिया गया। ये आप देख सकते हैं, ये मैरी ई ब्रंका हैं, अमेरिका की हैं, फ्रेड राम्सडेल भी अमेरिका के हैं, और जो सिमोन साकागुची हैं ये जापान के हैं। आप इनको याद रख सकते हैं ब्रंका, फ्रेड, सिमोन से। कैसे? ब्रंका, फ्रेड, सिमोन, ऐसे आप 1-3 बार बोलेंगे आपको ये याद हो जाएगा। तो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब ये क्यों मिला है ये भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है।
पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस के क्षेत्र में किए गए रिसर्च के लिए क्या होता है, उन्होंने खोज की है कि शरीर के शक्तिशाली इम्यून सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाता है ताकि यह गलती से हमारे अपने अंगों पर हमला ना करे। तो पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस के क्षेत्र के लिए ब्रंका, फ्रेड और सिमोन को दिया गया है। सिमोन जापान के हैं, बाकी दो जो हैं ये अमेरिका के हैं। बाकी जैसे ही नोबेल पुरस्कारों की कंप्लीट जो घोषणा हो जाएगी फ्रेंड्स, उन सभी का लिस्ट में लास्ट में लेकर आऊँगा। आज मैं आपके लिए कंप्लीट स्टैटिक अप कराता हूँ। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1901 को पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे। नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेस्से को मिला था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला नोबेल पुरस्कार ये दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की याद में किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को होती है, तो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को वितरित किए जाते हैं और घोषणा जो है की जा चुकी है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में हुई थी, पहला पुरस्कार 1901 में दिया गया था। ये सारा स्टैटिक जी के आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जो है हमारे एप्लीकेशन से भी ये सारा पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग बोल रहे हैं सर इस क्लास की पीडीएफ फाइल कहाँ पर मिलेगी, तो इस क्लास की पीडीएफ फाइल हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाइएगा, करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा फ्री। पेड कोर्सेस अवेलेबल है। जीके जीएस का कोर्स मात्र आपको 149 मिलेगा ऑल एग्जाम्स के लिए, जनरल साइंस का कोर्स, इसके अलावा हिंदी ग्रामर का कोर्स, और हमारी बुक्स भी लॉन्च हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किसकी याद में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल। देखिए नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष फ्रेंड्स अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। यहाँ पर हम फोटो में आप देख सकते हैं ये अल्फ्रेड नोबेल हैं। और आपको बताना चाहता हूँ 25 नवंबर 1867 को अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट का पेटेंट मिला था। ठीक है, तो नोबेल ने 14 जुलाई 1867 को इंग्लैंड में डायनामाइट से पहला विस्फोट किया था। डायनामाइट बनाने के दौरान एक हादसे में अल्फ्रेड के भाई की मौत हो गई थी। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में हुआ था 1833 में। उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोट का आविष्कार किया था। क्वेश्चन एक और बनता है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। 19 दिसंबर 1896 को इटली के सोने रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? राइट आंसर है, नोबेल पुरस्कार जो है फ्रेंड्स वो दिया जाता है 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार कुल दिया जाता है। कौन कौन से 6 क्षेत्र? तो देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन यानी कि मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमी और साहित्य, इन जो है 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इनको आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। पूरे 6 क्षेत्र जो फ्रेंड्स अभी कुछ दिनों में पूरा अनाउंसमेंट हो जाएगा। कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर आ जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये ऐसा वीडियो मिलता रहे। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को रहती है। आपको मैंने ये सारा बताया। पहला पुरस्कार 1901 में दिया गया था। यह है नोबेल पुरस्कार की फोटो। अगला है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 3 स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1969 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की स्थापना 1969 में की गई थी। अगला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी रेगनर फ्रिस नॉर्वे के थे और जन टिम्बरजेन नीदरलैंड के। पहला इकोनॉमिक्स का नोबेल रेगनर फ्रिस को और जन टिम्बरजेन को दिया गया था। अगला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, 2 भारतीय, अमर्त्य सेन को 1998 में, अभिजीत बनर्जी को 2019 में, इन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र कल्याणकारी के लिए 1998 नोबेल पुरस्कार मिला था। अभिजीत विनायक को 2019 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिया गया था। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कारोलिस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन। चिकित्सा का यानी मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज है फ्रेंड्स, कारोलिस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। देखिए, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है नॉर्वे की संसद यानी स्टार्टिंग द्वारा ये चुनी हुई 5 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र का द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन द्वारा दिया जाता है। साहित्य का स्वीडिश एकेडमी स्वीडन द्वारा दिया जाता है। तो ये अलग अलग जो है एकेडमी है, इनके द्वारा जो है ये दिया जाता है। अगला है,
दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिनिस पॉलिंग। दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष थे लिनिस पॉलिंग। लिनिस पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो रसायन विज्ञान और शांति दोनों के लिए लिनिस पॉलिंग जो है पहले पुरुष थे ये। नेक्स्ट है 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंगारी मथाई। 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति थे बंगारी मथाई। अगला है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे विल्हेम कॉनराड। विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये जर्मनी के थे। देखिए विल्हेम जो रॉन्टजन है ये एक्सरे की खोज की थी इन्होंने। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुडयार्ड किपलिंग। अंग्रेजी के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाने वाले पहले व्यक्ति थे रुडयार्ड किपलिंग। इनको लिटरेचर का इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया था। तो इनको 1907 में द जंगल बुक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैरोनेस बर्था वॉन सटनर। ये जो है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला थी। देखिए नोबेल शांति पुरस्कार 1905 में मिला था, ये ऑस्ट्रिया देश से हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलाला यूसुफजई। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति है, पाकिस्तान की हैं ये। तो मलाला यूसुफजई 2014 में मिला था, पाकिस्तान की है। नोबेल पाने वाली सबसे उम्रदराज व्यक्ति जॉन बी गुडनाइफ 97 साल के, ये अमेरिकी वैज्ञानिक और जर्मनी देश के हैं। 2019 में इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेड क्रॉस समिति। रेड क्रॉस समिति जो है नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार 1917, 44, 63 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। रेड क्रॉस की स्थापना की थी हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की थी। इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड क्रॉस से भी क्वेश्चन बनता है, स्थापना किसने की, कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है। अगला है किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 3। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? 3। अगला है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको जो है नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। गीतांजलि के लिए दिया गया था साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में, प्रथम भारतीय भी थे। नेक्स्ट है 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। अगला है मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार कब समाप्त किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1974 में। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार कब समाप्त किया गया था? 1974 में। अगला है पहला नोबेल पुरस्कार 1930 में किस महिला को मिला था? राइट आंसर है ऑप्शन है, मैरी क्यूरी को। नोबेल पुरस्कार प्रथम महिला थी, मैरी क्यूरी को 1903 में मिला था। तो 10 दिसंबर 1903 को उन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। मैरी रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए प्रख्यात हैं। मैरी क्यूरी पोलैंड देश की रहने वाली हैं। अगला है किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ई, यानी उपयुक्त सभी। देखिए मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर, ये क्या है? ये ऐसे व्यक्ति जो 2 बार इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है, मैरी क्यूरी। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला है मैरी क्यूरी। तो मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। और इनको अलग अलग क्षेत्रों 2 अलग अलग क्षेत्रों में सम्मानित की जाने वाली पहली महिला है मैरी क्यूरी।
अब देखेंगे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन कौन से हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं, 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। सीवी रमन 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। 1998 में अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को 1998 में। अब भारतीय मूल के कौन है उनको देखते हैं। तो हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा क्षेत्र में भारतीय मूल के थे। BS नायपाल 2001 में साहित्य के क्षेत्र में। वेंकट रामकृष्णन को 2009 में साहित्य रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। तो ये भारतीय हैं और ये भारतीय मूल के दोनों अलग अलग है, इनको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट स्टैटिक जीके देख लिया है। अब आपका लिए अगला क्वेश्चन है, किसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। एबेल पुरस्कार को क्या कहा जाता है, गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और आपको इस क्लास की फ्री PDF मिल जाएगी फ्रेंड्स। आपको हमारे एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्री PDF सेक्शन में पेड कोर्सेज आप देख सकते हैं। हमारा कंप्लीट GK GS संपूर्ण तैयारी वीडियो कोर्स प्लस PDF फाइल 149 रुपये लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है। जनरल साइंस का कंप्लीट कोर्स 99 में मिल रहा है। इसके अलावा आपको हिंदी व्याकरण कोर्स 121 रुपये मात्र मिल रहा है। 1 साल की वैलिडिटी रहने वाली है। बुक आप हमारी ले सकते हैं ऑनलाइन hdpointbooks.com से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये बेस्ट बुक है ऑल एग्जाम्स के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।